तो वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है भैया, और आज उसका पहला मैच खेला जाना है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये कोई लोग ऑडियंस नहीं है जो टीम के कप्तान के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए हैं। ये सारी की सारी टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, 20 टीमें हैं भैया, इस बार 20 टीमें, और ऐसी ऐसी टीमें हैं जिनके शायद आपने नाम पहले सुने भी नहीं होंगे। नमीबिया इसके अंदर है, बहुत सी ऐसी टीमें हैं। आप कह सकते हो जो ग्रुप स्टेजेस के मैच होंगे ना, वो एक तरह से इंडिया के लिए वार्म अप मैच ही है। सिर्फ एक पाकिस्तान के मैच को छोड़ दिया जाए, अगर पाकिस्तान अपनी बात पर टिका रहा, वो मैच नहीं खेलता है, तो जितने भी मैच ग्रुप 1 में होने हैं वो इंडिया के लिए एक वार्म अप गेम जैसे होंगे, क्योंकि टीमें ही ऐसी हैं। पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट खेला जाना है, अगला मैच ऐसे ही नमीबिया के साथ, नीदरलैंड के साथ, इन सब टीमों के साथ टीम इंडिया ने मैच खेलने हैं। असली मुकाबला तो शुरू होने वाला है हमारा जब सुपर 8 की गेम आएगी, जब 8 टॉप टीमें वहां पहुंचेंगी और आपस में मैच खेलेंगी, 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, तब से असली वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अब यहां पर अगर हम बात करें इतनी सारी टीमों को लेकर क्यों आया गया, तो हम सब जानते हैं आजकल क्रेज किसका है, T20 का क्रेज है। और T20 के टाइम पर लोग चाहते हैं कि जो टूर्नामेंट है जितना बड़ा हो सकता है उसको कर लिया जाए। आईपीएल को देखकर हर कोई जानता है कि ये टूर्नामेंट कहाँ खेला जाने वाला है, इंडिया के अंदर खेला जाने वाला है। और इंडिया के अंदर जब इंडिया का वार्म अप मैच होता है, अभी हमने देखा था इंडिया का वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, कम से कम 46,000 के आसपास लोग वो वार्म अप मैच देखने के लिए आ गए थे। इतना क्रेज है लोगों में क्रिकेट को लेकर, इतना जुनून है, तो इसलिए क्यों ना इस टूर्नामेंट को इतना लंबा खींच दिया जाए। लोग देखने आएंगे, आईसीसी को भर भर कर पैसा आएगा और आईसीसी इस टूर्नामेंट से अच्छी खासी कमाई भी कर लेगा। तो भैया क्रिकेट के लिहाज से इंडिया और बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, इतना पैसा ये कमा कर देता है आईसीसी को, कि आईसीसी भी जानता है कि इंडिया अब हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए, जब इंडिया पाकिस्तान की बात हमने कर ही ली है तो उनकी बात भी कर लेते हैं। आप सब जानते होंगे पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है ये मैच नहीं खेलने वाले। जो 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट मैच होगा उसमें हम बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे। सबसे पहले बात कही गई कि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कहा चलिए वर्ल्ड कप खेल लेते हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए राजी हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, हम फील्ड पर आएंगे नहीं। यही बात पूछी गई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से और इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव से। दोनों ने क्या क्या आंसर दिया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव से जब पूछा गया कि आप जानते हो कि पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारी टिकट बुक है, हम तो श्रीलंका जा रहे हैं 15 फरवरी को, हमारे मैनेजमेंट ने हमको बोला हुआ है कि वहां पर आपका मैच है तो हम वहां खेलने के लिए जाएंगे। अब बाकी आगे क्या होता है, कोई टीम खेलती है नहीं खेलती है, वो बात की बात है, हमसे उसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो काम है हम वो करने वाले हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के जब ये कह रहे थे कि हम जो है एक स्टैंड लिया है हमने, हम इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो है पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी बात सही है, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ये बात बोल रहे थे ना, आप इनकी वीडियो देखना, अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो में आपको लगेगा ये कुछ सोच सोच के बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। शायद क्योंकि इनको भी पता है कि हम इस बात से पलटने वाले हैं, हम सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जब इंसान थोड़ा सा झूठ बोलता है ना तो वो थोड़ा सा हिचकता है। उसी हिचक को आप साफ देख सकते हो इनकी वीडियो के अंदर, थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं। हमने ये स्टैंड लिया है कि हम जो है इंडिया के अगेंस्ट इस बार नहीं खेलेंगे, इस तरीके से सोच सोच कर, क्योंकि इनको पता है यार कहीं बाद में इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी जब हम चेंज हो जाएंगे। क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा ही खेलेगा, नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो जाएगी बैंकरप्सी। बिल्कुल भी उसके बाद आप भूल जाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट है दोबारा उठ भी पाएगा। तो इसलिए ये मैच तो इनको खेलना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं शायद ये पॉलिटिकल स्टंट है, एक तरफ ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, और कुछ लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका ये मानना है कि सारा पॉलिटिक्स स्टंट है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये बांग्लादेश की आवाम को किसी एक पार्टी के लिए वोट डालने के चक्कर में जानबूझकर ऐसा कुछ माहौल बना रहे हैं कि हम भी आप लोगों के साथ में खड़े हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चाहते हो कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, जो मेन प्लेयर हैं, वो आने वाले टाइम में आईपीएल को छोड़कर हमारे पीएसएल को खेलने के लिए
आ जाएं, क्योंकि पीएसएल में इनको पता है कि कोई मेन खिलाड़ी तो आता नहीं है। जब उनकी एज हो जाती है, जब वो रिटायर होने वाले होते हैं, जब आईपीएल के अंदर उनको कोई टीमें नहीं खरीदती हैं, तब ये चले जाते हैं पीएसएल में। आपने देखा ही होगा स्टीव स्मिथ को आईपीएल के अंदर एज अ मेंटर रखा जाता है। यहाँ साहब आते हैं और आकर कमेंट्री करके चले जाते हैं, लेकिन पीएसएल में उनको कितने में खरीदा गया? 14 करोड़ के आसपास, इतनी बड़ी रकम में उनको खरीदा गया। तो मतलब यहाँ पर जिनकी वैल्यू नहीं लगती है, पीएसएल में उनकी वैल्यू लग जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है ये सारा स्टंट खेलने का। और दूसरा मैंने आपको बताया ही था कि अपने लोगों के सामने हीरो बनना। मोहसिन नकवी साहब जान चुके हैं किस तरीके से लोगों के सामने हीरो बनना है, इसलिए ये पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है कि हम देखिए हमारी इंसल्ट नहीं हुई, हमने जो है इंडिया के घुटने लगा दिए, हमने बीसीसीआई की नहीं मानी, हमने आईसीसी की नहीं मानी, हमने कह दिया हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। और बाद में आकर ये बोलेंगे कि भैया हमने सोचा कि क्रिकेट में हम क्यों पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, अगर सामने वाला ऐसा कर रहे हैं तो हम उनके जैसा क्यों हो, तो हमने सोचा हम क्रिकेट खेल ही लेते हैं। खेल लेते ही नहीं, खेलना पड़ेगा आपको। देख लीजिएगा आप, 15 फरवरी आने दीजिए, 13 तारीख के बाद ये अपने आप बोलेंगे कि जी हाँ हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं, हमने ये शर्तें रखी थी, वो शर्तें रखी थी, ये सारी शर्तें उन्होंने मान ली हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद वैसा नहीं होगा, लेकिन मैच तो ये खेलेंगे साहब। ठीक है, तो ये होगी इंडिया और पाकिस्तान की बात। आगे हम बात कर लेते हैं इंडिया के स्केड्यूल के बारे में, क्योंकि इंडिया का जो मैच है, जो ग्रुप मैच है, वो कब होने हैं और किसके साथ होने हैं। तो इंडिया पहला मैच आज खेलने वाली है इंडिया यूएसए, शाम को 7 बजे पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट इंडिया का होगा। दूसरा मैच इंडिया का नामीबिया के साथ होगा और तीसरा मैच इंडिया का पाकिस्तान के साथ होगा जरूर होगा साहब, लिख लीजिए आप। और चौथा मैच इंडिया का खेला जाना है नीदरलैंड के साथ। ये 3 मैचेस में मुझे ज़्यादा उम्मीद है। इस मैच में तो चलिए मुझे लगता है इंडिया आराम से जीत ही जाएगा, लेकिन इन 3 मैचों में इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं क्या टीम इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो इन 3 टीमों में से किसी के अगेंस्ट क्या वो 300 का स्कोर बना सकती है। जिस तरीके की टीम इंडिया की बल्लेबाजी है और जिस तरीके की फॉर्म में टीम इंडिया के बल्लेबाज हैं, तो भैया देखना चाहते हैं कि इस बार टीम इंडिया 300 का वो चमत्कारी आंकड़ा जो T20 में आज तक किसी ने छुआ नहीं है, वो टीम इंडिया छू ले।